ये कहानी शुरू होती है रामू और अकबर दो भाइयों से। सर्दियों की एक शाम दोनों भाई कई सालों बाद अपने गांव जाने का इरादा करते हैं और जाने के लिए दोनों भाई ट्रेन में बैठ जाते हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ भाई, आज हम कितने सालों बाद अपने माँ बाप और बहन भाइयों से मिलेंगे। हमारे माँ बाप भी हमें देख के बहुत खुश होंगे। दोनों भाइयों की अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी बाहर तेज तूफान की आवाज़ आती है। अकबर और रामू खिड़की से देखते हैं। बाहर तेज तूफानी बारिश, गरजते हुए बादल और तेज बिजली चमक रही होती है। दोनों भाई तूफान से बचने के लिए खिड़की बंद कर देते हैं, फिर से अपनी बातों में लग जाते हैं। रामू और अकबर जब अपने स्टॉप पे उतरे तो रात हो चुकी थी। अब तूफान थम चुका था। ओहो भाई, बहुत ठंड लग रही है और रात के इस पहर हमें कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। हाँ भाई, चलो बाहर जाके गरम गरम चाय पी लेते हैं। तभी दोनों भाइयों को पीछे से किसी की आवाज़ आती है। हो, किधर जा रहे हो? ओ अकबर, रामू। दोनों हैरानगी से पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठ के सिगरेट उड़ा रहा होता है। बूढ़े शख्स को देखते ही अकबर बोला, ओहो चाचा हमीद, ये तुम हो ना? शुक्र है चाचा हमीद ये तुम हो, वरना तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मैं तो समझा तुम लोग कहाँ पहचानोगे मुझे। नहीं चाचा, हमने तुम्हें पहचान लिया था, तुम हमारे गांव के चाचा हो। लेकिन तुम इस ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सवारी के इंतज़ार में यहाँ आया था। तुम्हारी चाची बहुत बीमार है और इतने पैसे नहीं है कि इसका इलाज करवाऊँ, इसलिए मैं अक्सर सवारी के इंतज़ार में यहाँ देर तक बैठा रहता हूँ। हमीद चाचा, तुम अपने ही मिल गए हो। चलो अपनी सवारी पे हमारे गांव ले चलो। हमीद चचा दोनों भाइयों को अपने टांगे पर बिठाकर गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में रामू बोला, चाचा जल्दी जल्दी चलाओ, बहुत ठंड लग रही है। खुद तो तुम गरम गरम बेड़ी उड़ा रहे हो। ये सुनते ही चचा हमीद ने फौरन एक गरम मोटी चादर रामू को दी। रामू ये देख के थोड़ा डर सा गया, लेकिन फिर बोला, चाचा तुम हमें डराने की कोशिश कर लो, हम नहीं डरते। चाचा, हम तो शहर में आधी रात तक समुंदर के किनारे बैठकर गप्पे उड़ाते हैं, मगर डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अकबर और चचा हमीद ये बातें कर ही रहे थे कि रामू की नज़र अचानक चचा हमीद के पैरों की तरफ पड़ी और चचा हमीद के पैर उल्टे थे। तभी रामू को याद आया कि एक दफ़ा इसकी माँ ने फ़ोन पे बताया था कि गांव के हमीद चचा छत से गिरने की वजह से मर गया है। ये सोचते हुए रामू के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो अपने भाई अकबर को ये सब बताना चाहता था, लेकिन इसका भाई हमीद चचा के साथ बातों में मसरूफ़ था। रामू ने जल्दी से अकबर के कान में सारी बात बताई और दोनों भाई डर से कांपने लगे। तभी हमीद चचा बोला, तुम दोनों चुप क्यों कर गए? क्या हुआ? सफ़र बहुत लंबा है, अभी गांव यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। चाचा बहुत सर्दी लग रही है, तुम बस जल्दी से हमें हमारे गांव पहुंचा दो। हमीद चचा ने टांगे को कब्रिस्तान की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। चाचा ये किधर ले जा रहे हो? ये रास्ता तो गांव को नहीं जाता। ये कब्रिस्तान है, देखो यहाँ जगह जगह आग चल रही है। तुम कुछ देर यहाँ गर्माहट ले लो और पास ही मेरा घर है, वहाँ आ जाओ। ये सुनते ही दोनों भाई खौफ से कांपने लगे। ठंडी अंधेरी खौफनाक रात में दोनों भाई फंस चुके थे। चचा हमीद ने टांगा कब्रिस्तान के पास जाके रोक दिया। अभी दोनों भाई टांगे से उतरे ही थे कि सामने से चचा हमीद की बीवी चची भी सामने से आ गई। चची को देखते ही रामू को याद आया कि ये चची बीमारी की वजह से बहुत पहले की मर चुकी है। तभी चची बोली, कितने सालों बाद हमसे गाँव का कोई इंसान मिलने आया है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखें खौफ से भरी हुई थीं। चची दोनों को झोंपड़ी में ले गई और बोली, तुम यहाँ आराम करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। ये कह के वो यहाँ से चली गई।
भाई ये हमारी आखिरी रात है, यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता सोचना होगा। क्यों ना हम यहाँ पीछे से भाग चले। रामू और अकबर ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपना सामान उठाया और भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो सड़क तक आ पहुँचे। भागते भागते अकबर और रामू बेहोश होके गिर गए। जब दोनों को होश आया तो दोनों भाई हमीद चचा की झोंपड़ी में थे और गांव के जितने लोग मर चुके थे वो सब वहां मौजूद थे और खुशी से कह रहे थे, आज तो बहुत दिनों के बाद हम गांव के किसी इंसान का खून पिएंगे। हा हा हा। मैं तुम लोगों का खून पी के फिर से जिंदा और जवान हो जाऊंगी। ये सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन निकल गई और दोनों भाई खौफ से कांपने लगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा वरना ये हमारा खून पी जाएंगे। फिर रामू और अकबर ने भागना शुरू किया। वो भागते जा रहे थे और इनके पीछे गांव के सारे मरे हुए लोग भी भाग रहे थे। भाई हमें कुरानी आयत पढ़नी चाहिए, ये मरे हुए लोग कुरानी आयत सुनकर भाग जाएंगे। अकबर और रामू मुसलसल कुरानी आयत पढ़ रहे थे और जैसे जैसे वो कुरानी आयत पढ़ते जा रहे थे वो मरे हुए लोग इनसे दूर होते जा रहे थे। दोनों भाइयों ने पूरी रात कुरानी आयत पढ़ते हुए और भागते हुए गुजार दी। जैसे ही सुबह की पहली किरण इन भूतों पर पड़ी वो गायब हो गए। अकबर और रामू ने सुकून की सांस ली और उनकी जान बाल बाल बची। वो अपना सामान न जाने कहाँ खो बैठे थे, लेकिन उनको इस बात की खुशी थी कि उनकी जान बच गई। ये रात इनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। कहा जाता है कि आज भी हमीद चचा स्टेशन पे बैठ के सिगरेट पीता है और सवारियों का इंतज़ार करता है।